लालच का कैदी। भाग 1। एक सादा जीवन। चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता और बेटे चंदन के साथ एक साधारण मगर सुखी जीवन जीता था। रामू मेहनती, ईमानदार और संतोषी आदमी था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा शांति रहती थी। रामू रोज खेतों में काम करता, जो भी मिलता उसी में खुश रहता। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन किस्मत कब करवट बदलती है किसी को पता नहीं। भाग 2। लालच का बीज। एक दिन रामू जंगल के पास लकड़ियां काट रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने रामू से कहा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? रामू ने हंसते हुए कहा, मुझे जितना भगवान ने दिया है मैं उसी में खुश हूं। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं जिससे तुम अमीर बन जाओगे, मगर इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। रामू थोड़ा उत्साहित हो गया। साधु ने बताया, जंगल के अंदर एक जादुई घड़ा दफन है। वो घड़ा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम जितना मांगोगे उतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें कभी बस नहीं कहना है। जैसे ही तुम बस कहोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू उस रात घर जाकर बहुत सोचता रहा। धीरे धीरे लालच उसके दिल में घर करने लगा। भाग 3। लालच की शुरुआत। अगली सुबह रामू जंगल में गया और बहुत ढूंढने के बाद जादुई घड़ा पा ही लिया। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उसमें से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मालिक, जो चाहो मांगो, मैं सब पूरा कर दूंगा, लेकिन याद रखना कभी बस मत कहना। रामू ने सबसे पहले कहा, मुझे सोना चाहिए। पल भर में सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। रामू खुशी से झूम उठा। वो घर गया और अपनी पत्नी और बेटे को सब कुछ बताया। गीता पहले तो डरी, लेकिन जल्द ही वो भी इस ऐश्वर्य में डूब गई। रामू ने एक बड़ा घर बनाया, नौकर रखे, खेत खरीदे और गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन धीरे धीरे रामू की इच्छाएं बढ़ती ही गईं। वो रोज जिनसे नई नई चीजें मांगता, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, सोने की मूर्तियां, विदेशी खाने। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं रही। भाग 4। अंतहीन लालच। रामू का बेटा चंदन और उसकी पत्नी गीता कई बार उसे समझाते कि अब बहुत हो गया, हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन रामू को अब कुछ भी कम लगने लगा था। उसे हमेशा डर सताने लगा कि कहीं कोई उसका धन न छीन ले। उसकी रातों की नींद उड़ गई। एक दिन रामू ने जिन से कहा, मुझे पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। जिन ने कहा, मालिक, आप पहले से ही बहुत अमीर हो, अब और क्या चाहिए? रामू चिल्लाया, मुझे और चाहिए। जिन ने हर दिन उसे और धन दिया, मगर रामू का लालच बढ़ता ही गया। अब उसे गांव के लोगों से बात करने में भी शर्म आती थी। वो खुद को उनसे बड़ा समझने लगा था। अंततः जिन ने कहा, मालिक, क्या अब आपको संतोष है? रामू ने कहा, नहीं, मुझे और चाहिए। जिन ने फिर पूछा, अब बस करूं? रामू ने गुस्से में कहा, बस, अब और क्या चाहिए? जिन मुस्कराया और बोला, मालिक, आपने बस कह दिया, अब समय पूरा हुआ। भाग 5। सब कुछ खो देना। जिनके ये कहते ही पल भर में रामू का सारा सोना, महल, नौकर, खेत सब गायब हो गए। रामू और उसका परिवार फिर से अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ गए, मगर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने लालच की सजा भुगत ली थी। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अगर तुम संतोष करते तो आज हम सब सुखी होते। गांव वाले अब रामू का मजाक उड़ाते थे। कभी जो सबसे अमीर था, अब उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी। भाग 6। असली सबक। रामू ने जीवन में पहली बार सच्चे दिल से महसूस किया कि लालच कभी भी किसी को सुख नहीं देता। उसने फिर से खेती बाड़ी शुरू की, अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और गरीबों की मदद करने लगा। कहानी से सीख। लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना भी भरोगे वो कभी नहीं भरता। संतोष ही असली धन है।